बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 2025 खत्म होने को है, लेकिन मैं आपको 2004 का वो भारत पर लगा कलंक याद दिला रहा हूं, जिसमें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर दीपावली की पूजा करते वक्त गिरफ्तार किया था, झूठे आरोप लगाए थे। बाद में वो आरोप निराधार साबित हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान करते हुए, उनकी पूजा में व्यवधान डालते हुए उन्हें नीचा दिखाकर गिरफ्तार किया गया था, यह सनातन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश का प्रमाण है। रामदेव बाबा ने 2011 में एक संगीन आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में राजनांदगांव से कांग्रेस की महापौर रही हेमा देशमुख जी ने अपने नेतृत्व और अपनी मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई थी। 25 नवंबर 2022 को कांग्रेस का यह बयान आया था, जिसे माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण से किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, सबका अपना एक हक है अपने धर्म को चुनने का। 17 नवंबर 2024 को ही उन्होंने फिर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कोई आज की नहीं है और ये एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है, जिस पर प्रहार भूपेश बघेल जी ने किया था। एक 2023 की घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण को लेकर के, खास करके बस्तर में एक बड़ा बवाल हुआ था। तब भाजपा के अध्यक्ष को पीटा भी गया था, एसपी का सर भी फूटा था, बड़ी हिंसा हुई थी, आदिवासियों ने अपने संरक्षण की मांग की थी। ये सारे 2023 के पेपर कटिंग है, जिसमें आपको दिख रहा है कि बस्तर में बड़ा तनाव था। आदिवासी अपनी सुरक्षा और संरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को सुरक्षा देने की बजाय माननीय भूपेश बघेल जी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ मिले और उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाई और उन्होंने ट्वीट की उस फोटो को, और उसमें शब्द क्या लिखते हैं वो, ये मैं भूपेश जी का ही ट्वीट पढ़ रहा हूं, ये मेरा कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, उनकी ऑफिशियल आईडी से हुआ है। आज दिल्ली में मैं ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात किया। बस्तर में हुए घटनाक्रम और शासन की ओर से की गई कार्यवाही पर मैंने उन्हें अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में कोई कानून से ऊपर नहीं है, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये किसे आश्वासन दिया इन्होंने? ईसाई मशीनरी के लोगों को 2023 में। दीपक बैज जी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर आपत्ति जताई 2024 में। प्रियंका गांधी जी जब आई थी, पूरी सड़क को, मुझे किसी ने आंकड़ा बताया, 6 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल थे, जनता का पैसा था। प्रियंका गांधी की चाटुकारिता करने के लिए वो फूल बिछाए जा सकते थे, लेकिन कांवड़ियों और शिव भक्तों पर, जो आराधना करते हैं शिव की, जो 100, 200, 500 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए तो दीपक बैज जी और कांग्रेस को दिक्कत हो गई। 2025 में ही, अब दिसंबर के महीने में ही जो सिलसिला चला है शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और रामदेव जी से, वो 2025 में आया धीरेन्द्र शास्त्री जी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर।
माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या कहा, ये लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, यानी कि ये ढोंगी हैं, यानी कि ये गलत लोग हैं, जिनके सत्संग में लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं, उनकी जो कथा होगी उसमें छत्तीसगढ़ के ही लाखों लोग जाएंगे। तो क्या भूपेश बघेल जी ऐसा कर कर उन लाखों छत्तीसगढ़ वासियों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं?